अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीलॉग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जो गुज़िश्ता हमने बातचीत की थी उस हवाले से। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आप हमें गाइड करें। तो उन दोस्तों के लिए मैंने लास्ट टाइम जो वीलॉग बनाया है उसमें मैंने उन्हें एक कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हो जहां पर जाकर कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो और उसी एक्टिविटी में हमें कुछ चार्ट पे बनने वाले साइन देखने होते हैं। उन साइनों में पहले नंबर पे जो आता है वो बाइंग क्लाइमेक्स है, दूसरे नंबर पे आता है टॉप रिवर्सल ए, तीसरे नंबर पे टॉप रिवर्सल बी, चौथे नंबर पे आएगा एफर्ट नो रिजल्ट। और ये जो साइन है इसके अलावा एक पिन बार भी होता है, कभी कभार बनता है और वो क्लाइमेटिक एक्शन के तौर पे गिना जाता है। लेकिन ये जो साइन होंगे ये चलते ट्रेंड में पहले नंबर पे आने चाहिए, यानी इन्हीं के ऊपर वॉल्यूम आए और इसके बाद मार्केट अब्जॉर्व होना शुरू हो जाए, साइडवेज होना शुरू हो जाए। उसमें या तो वॉल्यूम आता जाएगा या कम होता जाएगा। कम होता जाएगा तो एग्जॉर्शन को जाहिर करेंगे, बढ़ना शुरू हो जाएगा तो अब्जॉर्शन को अब्जॉर्व हो रहा है मार्केट कि यहाँ पर जो सप्लाई या डिमांड थी या जो हम मार्क करके बैठे थे सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक एरिया, जो भी हमने अपने जहन में आइडिया बनाया था वो वैलिड है, वो कारआमद है, वो अपना असर दिखा रहा है। खैर, उस चीज़ को देखने के लिए हमें सबसे पहले बाइंग क्लाइमेक्स को वाइकफ बीसी कहा करता है। इसका उल्ट होता है सेलिंग क्लाइमेक्स, जिसे एससी के नाम से वाइकफ ने अपनी स्कीमेटिक्स की लॉ में, कानून में बताने की कोशिश की कि वाइकफ कहता है कि मार्केट जब कभी किसी एरिया में जाके स्टे करती है, अब्जॉर्व होती है, रेंज बनाती है, कंसोलिडेशन, चर्मिंग, तो उसकी रीज़न मालूम करो कि क्यों बना, क्या एससी या बीसी। डाउन ट्रेंड है तो एससी यानी सेलिंग क्लाइमेक्स होगा, अप ट्रेंड है तो बीसी यानी बाइंग क्लाइमेक्स होगा। अब एससी और बीसी की क्या सूरत हाल है, कैसे दिखेगी, कहाँ वेरीफाई होगी, कितना वॉल्यूम होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले वही हस्बे मामूल कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 कैंडल्स का, कम से कम देखिए, कम से कम 10-15 कैंडल। क्यों कि जो हम ट्रेड फाइंड कर रहे हैं, जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, जो हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं या प्रॉफिट के बारे में अपना आइडिया क्रिएट कर जाना है, वो कितना बड़ा हो, तो जितना बैकग्राउंड होगा उतना ही उसका फोरग्राउंड बनने के चांसेस हैं। यानी अगर एक मार्केट ने एक ट्रेंड किया है, उस ट्रेंड का काउंटर सेटअप हमें कितना मिलेगा और हम उसका प्रॉफिट कितना चाहते हैं,